हेलो फ्रेंड्स। गुरुवार की शाम एंड ओवरऑल मार्केट वापस टाई टाई फिश और ओवरऑल नीचे मार्केट था 168 पॉइंट्स। लेकिन अभी आधे घंटे पहले टीसीएस का रिजल्ट आया, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है। मार्केट बेसब्री से रिजल्ट्स की राह देख रही है कि भाई रिजल्ट्स कैसे आएंगे। टीसीएस का मार्जिनल ठीक ठाक रिजल्ट था। प्रॉफिट कुछ 200-300 करोड़ से ना बीट किया है एस्टिमेट्स को। रेवेन्यू थोड़ा डाउन है पर ओवरऑल ठीक ठाक है, इतना खराब भी रिजल्ट नहीं है। in line with the estimates, little bit better with the estimates, so that is a positive thing। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट के रिजल्ट्स कैसे आएंगे और किस तरह से मार्केट इसको लेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप एफआई की तो सेलिंग बरकरार है। बाकी सब ऐसे क्यूज इतने अच्छे हैं नहीं। और जो रिजल्ट सीजन चल रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। बजट आने वाला है, बजट पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। निर्मला सीतारमण जी क्या डिक्लेयर करती है, बातें चल रही है कि भाई टैक्स में कोई रिडक्शन आ जाएगा। अगर वो होता है इनकम टैक्स में तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वी नीड सम ट्रिगर। अगर ट्रिगर नहीं होंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और बेसिकली स्टॉक मार्केट वही देखना चाहता है कि कैसे ट्रिगर आ रहे हैं। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट से और दूसरा अपने बजट से, तो उससे ही आगे पता जाए क्या होगा। और आज गाइस हम लोग चालू करने से पहले एक अच्छा, बाय द वे आज हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि श्रेया, दीपाली और महेश ने पूछा गया था कि वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक काफ़ी भाग रहे, तो उसके बारे में थोड़ा कवर कीजिए, तो मैं अभी वो कवर करने वाला हूँ। बाय द वे आगे जाने से पहले गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर लूँगा। और आज ही अभी इसके थोड़े डिस्कशन के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं आपके सभी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। विल डिस्कस एंड आप जो डालेंगे वो मे बी नेक्स्ट डे इट विल बी कवर्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए बात करते हैं अपने वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कि वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। जैसे नोवामा हो गया या आनंद राठी हो गया, 361 हो गया, आप कह सकते हो तो एक तरह से मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, वो भी अभी वेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो रीज़न क्या है, आज सुबह हमने एएमसी की बात की थी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट एंड ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट। तो वेल्थ मैनेजमेंट देखो क्या हुआ है कि ट्रेडिशनल जो ब्रोकर्स थे, जैसे ये आनंद राठी, नोवामा, 361 और कुछ नहीं है, आईआईएफएल है। ओके, तो ये सब जो एंजल है या मोतीलाल ओसवाल, अभी जो डिस्काउंट बुकिंग चालू हुआ है उसके वजह से उन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना, ऑफ कोर्स क्राइसिस फेस की थी और सडनली ब्रोकरेज कम हो गई थी एंड ऑल दैट। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि 2020 के बाद सडनली जो पब्लिक मार्केट में आई, और जो मार्केट में पब्लिक आई, और आपको भी पता है अभी डीआईआई इज नंबर वन एंड एफआई ने बैक सीट ले ली है। रिटेल इन्वेस्टर का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, जैसे मैंने सुबह बात की थी, 25,000 की एसआईपी, 25,000 करोड़ की एसआईपी हर महीने जा रही है। 35% ग्रोथ है म्यूचुअल फंड में लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली, और ऑलमोस्ट ढाई गुना हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम इन पिछले 2.5 ईयर्स में। ये बताता है कि किस तरह से मार्केट में लोग आ रहे हैं। अब जो भी ये नए रिटेल इन्वेस्टर आते हैं उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है। प्लस थोड़े कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इक्विटी में कितना डालें, एफडी में कितना डालें, रियल एस्टेट में कितना डालें, गोल्ड में कितना डालें। तो यहाँ ये जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं। और दूसरी क्या हुआ है कि धीरे धीरे अपना जीडीपी बढ़ रहा है। ओके, और जो जो लो पॉवर्टी से कोई मिडिल क्लास में, मिडिल से हायर क्लास में जा रहा है, जैसे जैसे क्लास चेंज हो रहा है, खास करके टायर 2 टायर 3 सिटी में, वहाँ एक डिमांड आ चुकी है कि दे नीड अ वेल्थ मैनेजर्स जो उनको बताए, राइट सॉल्यूशन देखे। आपके पास अगर समझ लो 5 लाख है या 10 लाख है या 50 लाख है, करोड़ है, उसको प्रॉपरली आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अलोंग अमोंग द एसेट क्लास। ऑल्सो आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, प्लस मार्केट, एफडी, गोल्ड, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब के लिए देर आर वेल्थ मैनेजमेंट। और वेल्थ मैनेजर का काम है उनको एक डायरेक्शन देना। आजकल के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये अभी यंगस्टर है या जो भी ये जनरेशन है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, दे नो द हाउ द प्रोफेशनल वर्क। उनको पता है कि हाँ भाई हम लोग एक फ़ी देंगे, लेकिन फ़ी के सामने जो एडवाइस मिलेगी वो बहुत ही बेटर होगी। और एच एन आई कैटेगरी बढ़ रही है। एच एन आई कैटेगरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऑफकोर्स इनकम लेवल बढ़ रहा है। और एच एन आई कैटेगरी के लिए फिर अगर किसी को अगर 20 लाख डालने हैं,
तो उसको 50,000 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है कि एट द एंड में अगर कमा लूंगा तो मुझे कोई वेल्थ मैनेजर को पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसलिए ये डिमांड बढ़ी है। तो जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे उन्होंने ये गैप देखा कि भाई अभी एडवाइजर्स नहीं अवेलेबल है जो इनको राइट डायरेक्शन देखे, और धीरे धीरे ये सब लोग वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाने लगे। और क्या चला है, अगर आप आनंद आठी देखो, 361 देखो, नोवामा, पिछले कुछ साल में 40% से सीएजीआर रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही ऐसी है। जैसे मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मुझे पता है कि किस तरह की डिमांड है मार्केट में। पीपल वांट एडवाइस, और ये पहले जैसी पब्लिक नहीं है कि ऐसे हवा में डाल दे। आजकल की पब्लिक जो एटलीस्ट एजुकेटेड है, सेंसिबल है, दे नो टू बेटर टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस रेदर देन जस्ट स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। ओके, तो इसलिए आजकल वेल्थ मैनेजर्स की डिमांड बहुत बढ़ी है। और खास करके ये जो ब्रोकिंग हाउस होती है ना, वो टायर टू टायर थ्री सिटी में कॉन्सेंट्रेट करती है। जाके आपके म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट करना है, फिर आपके टर्म इंश्योरेंस हो या आईपीओ हो या कुछ भी हो, उस तरह की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है, दे चार्ज अ फी बेस्ड इनकम। और सेबी ने भी बहुत अच्छी तरह से उसके काफ़ी सारे रूल क्लियर किए हैं, और जिसके वजह से क्या हुआ है कि इन सब वेल्थ मैनेजर्स को काफ़ी लिबर्टी मिली है, प्लस दे आर एबल टू चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ फी। और ऊपर से क्या होता है कि ये रिकरिंग फी होती है। देखो, ब्रोकरेज का पता नहीं होता है कि भाई कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन ये जब रिकरिंग फी चालू हो जाती है, और अगर जो एंड कंज्यूमर है या एंड कस्टमर है उनको अगर इनकम मिलने लगती है, तो वो क्यों ना कंटिन्यू करें। तो ये जो गोल बेस्ड प्लानिंग होती है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, आगे जाके गोल सेटिंग, और ये सब का अभी जो ट्रेंड चला है उसमें ये जो वेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके वजह से ये बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। इवन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होते हैं वो, इवन रिसर्च एनालिस्ट, तो इसके वजह से एक ग्रोथ आया है। ऊपर से सेविंग्स अभी बढ़ रही है, तो अब सेविंग्स तो है, अब सेविंग में अभी बेसिकली एफडी के रेट्स कम हो रहे हैं, करेक्ट। तो अभी सबको पता है कि भाई मैं अगर एफडी में डालूंगा तो मुझे 5-6% मिलेगा, तो भाई मैं क्यों ना मार्केट में जाऊं, म्यूचुअल फंड में जाऊं, कोई और अल्टरनेट एसेट में जाऊं जहाँ मेरी इनकम बढ़े। और इसलिए ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है ना, उसके वजह से भी काफ़ी हद तक वेल्थ मैनेजर्स की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि वो बताते कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। और दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग। और जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, सेबी भी काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, तो उससे अवेयरनेस बढ़ी कि हाँ भाई हमें उस राह पे जाना है। और इसी वजह से ही ना ये इस तरह की, आप कहते हैं ना कि ये सर्विस बढ़ी है। और अभी तो सेबी ने जैसे मतलब फी बेस्ड एडवाइजरी हो गई, तो एक पर्टिकुलर फी दे के आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। एंड बेसिकली ये सर्विस लेके काफ़ी हद तक तो आप अपना, कहते हैं ना कि विल भी बनाते हैं, यानी सब गोल सेटिंग में सब कुछ होता है। इवन आपकी डेथ हो गई तो विल हो गया, तो भाई आपके मरने के बाद किसको कितने पैसे जाएंगे, आपके रिलेटिव्स को या अपने बच्चे को या वाइफ को, तो वो सब व्हील बनाने से लेके सब कुछ वो लोग करते। तो इट्स लाइक अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आपको यहाँ वहाँ घूमने के जाएंगे, यार इंश्योरेंस के लिए वहाँ जाओ, म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ जाओ, इक्विटी के लिए यहाँ जाओ, एफडी के लिए एक ही जगह पे वो आपको 360 डिग्री पूरा आपका प्लानिंग बना के देते हैं। और जो जो बेसिकली अपने बिजनेस में इतने बिजी है, अपने कंसंट्रेट कर अपनी जॉब में, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन उपाय रहता है, सॉल्यूशन रहता है। और वही एक चीज़ अभी बढ़ रही है। प्लस अभी क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी ऐप आ गए, तो घर बैठे बैठे आपको पूरा पता चल जाता है। काफ़ी लोग अभी एडवाइजरी एआई यूज़ कर रहे हैं, एडवांस एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सीमलेस प्रोसेस जो प्रोवाइड करने, इसके वजह से ये काफ़ी डिमांड बढ़ी। और ये तो जस्ट स्टार्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जस्ट स्टार्ट है। ये जो सेविंग्स इंडिया की है ना, वो अभी धीरे धीरे पूरा फाइनलाइजेशन का, कैसे ना कि फाइनेंस की तरफ जाएंगे, और ये सब एसेट क्लास में इन्वेस्ट होंगे। तो ये स्टार्ट है, इसलिए ये सब का, कहते हैं ना, आगे जाके ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। ओके। और जो ब्रोकिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस है, वो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको पता है कि एक एक
नॉर्मली फी बेस्ड इनकम रेगुलर आती है। जबकि ब्रोकरेज में अभी जैसे जीरो ब्रोकरेज है तो पता नहीं कभी आएगी मंदी तेजी में चलता रहेगा। लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करे, अक्रॉस द एसेट क्लास इन्वेस्ट करे, तो उनको बताया कि वहाँ रेगुलर इनकम आएगी। इसलिए ट्रेडिशनल ब्रोकर सभी वेल्थ मैनेजर्स में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। अब हम लोग तो कुछ नहीं है, अगर आप यूएस से यूरोप में जाकर तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे ये जेपी मॉर्गन या ब्लैक रॉक ना, इनके एडवाइजर बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड दे चार्ज वेरी वेरी हेफ्टी फी। ओके। और बेसिकली जो उनको फायदा क्या होता है कि ये वेल्थ मैनेजमेंट क्रॉस सेलिंग भी बहुत होता है, कि अगर आपको एक एक वेल्थ मैनेजर से चलो रेपो जम गया तो आपको कहीं और भी इन्वेस्ट करा देगा, या आपको कोई भी यानी आपके कोई भी क्वेश्चन है, यानी आपको चलो यूएस में इन्वेस्ट करना है, यूरोप में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी वो लोग करा देंगे। आपका अकाउंट खुलवा देंगे, आपको वहाँ इन्वेस्ट करवा देंगे। तो इसके वजह से ना ये जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द एंड कस्टमर क्लाइंट बट इट इज़ गुड फॉर द ब्रोकिंग बिजनेस ऑल्सो। एंड दे हैव ऑल द नेटवर्क, उनका पूरा फ्रेंचाइजीज है, उनके पूरे नेटवर्क है, एंड दे हैव स्किल्स एंड दे हैव लाइसेंसेस। तो ये सब के वजह से ना अगर आप देखो ना तो ये एरिया में बहुत ही डेवलपमेंट है। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट स्टार्ट है, आगे जाके ये कंपनियां और बड़ी बनेगी। आप सोच नहीं सकते ये बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी। अगर देखो मैं एक सिंपल बोलता हूँ, कभी आपने सोचा ये जैसे मैं एक सिंपल नोवामा है, नोवामा का पता है मार्केट कैप कितना है? 23,000 करोड़ रुपीज। 360 वैम 46,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है यार, इट्स नॉट अ स्मॉल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। आप सोचो, आनंद राठी का मार्केट कैप कितना है? 16,000। एंजल वन भी का भी बहुत है, 23। मोतीलाल का भी बहुत है। ऑफ कोर्स एंजल वन मोतीलाल डायरेक्टली वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, मैंने सबका नाम नहीं दिया है, लेकिन आगे जाके इनकी विजिबिलिटी बहुत बड़ी है। नो डाउट रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे सेबी के रूल्स आ रहे हैं कि भाई ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बट इट्स ओके, ये सब चलता रहेगा। अभी क्या है कि ये नया नया ट्रेंड आया है कि भाई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में डालना है, ईएसजी में डालना है। ओके। एंड प्रोडक्ट्स अलाइन टू एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी ईएसजी। ओके। फिर आप जैसे प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, वहाँ भी लोगों को डालना है। तो भाई आपको तो पता नहीं है ना यहाँ बैठे बैठे भाई कौन सा वेंचर कैपिटल अच्छा है या प्राइवेट इक्विटी अच्छा है। ये जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं आपको वहाँ से कनेक्ट कराते हैं। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द ब्यूटी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एक दरवाजा खुलता है फिर उसके बाद और दरवाजे खुलते ही जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक ही ऐप पे आपको पूरा चीज़ दिख जाएगा। गोल बेस्ड प्लानिंग होता है, फिर प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है, प्लस व्हील आपके रेडी कर देते हैं। ग्लोबली आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है वो सब होगा, तो इसके वजह से ये सब आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अभी अब लोग हम लोग बोलेंगे लेकिन तपन ये जो आपने जो बोला कि यार आनंद आठी नोवामा 360, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये तो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन हो गए। तो क्या ये सस्टेन करेंगे? मेरे हिसाब से करेंगे। द रीज़न इज ग्रोथ उतना है, स्कोप इतना है, आगे बहुत बड़ी ग्रीन फील्ड ग्रीन एरिया है। ओके, यानी पिच पूरी ग्रीन है, आप आराम से खेल सकते हो। तो यही एक फ़ायदा है वेल्थ मैनेजमेंट का। बिलीव मी, ये आनंद राठी ये सब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इवन नुवामा भी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था एडिलवेज इनिशियली। बट जैसे इन लोगों ने ये अपना मॉडल चाहिए, आईआईएफएल ने तो फोड़ दिया, लिटरली फोड़ दिया इस चीज़ में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, इवन ये लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी, पीएमएस भी जबरदस्त चल रहा है सबका, एआईएफ, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसके वजह से ना ये रहेगा अट्रैक्शन और आगे जाके भी रहेगा। एज ए मैं बोलूँगा, अगर अगर मैं बोलूँगा कि भाई एज ए रिसर्च एनालिस्ट, आई ऑलवेज टेल यू कि आपको इन सब एरिया में एक्सपोजर लेना चाहिए। ओके। चैलेंजेस रहेंगे कि भाई मार्जिन प्रेशर रहेगा, कंपटीशन रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन कंप्लाइंस भी बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका कंप्लाइंस भी बढ़ेगा, सेबी के रूल्स बहुत टाइट होते जाएंगे। ओके। आपको लीगल टीम और ये सब भी लगेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि देखो अगर फ्लो रहेगा क्लाइंट्स का और इनकम का फ्लो रहेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर सब लोग करेंगे ना, सब लोग एट द एंड ग्रो करेंगे। तो यही है कि ये सब के वजह से प्लस पर्सनलाइज सर्विस और उन सब के वजह से आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोप
कि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ देखो, नॉट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तरफ देखो, एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है मुझे यहाँ से। तो गाइस होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला, आप हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, हम लोग भी एडवाइस देते हैं, हम लोग भी रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो आप लिंक देख के ज़रूर देख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट मास्टर क्लास ये संडे है, वो भी अटेंड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। चलिए अभी हमें आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सॉरी गाइस। चलिए तो क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्वप्निल डी पाटिल, व्हाट इज योर व्यू ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूएस स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डायरेक्ट, व्हाट शुड बी द पोर्टफोलियो लोकेशन फॉर यूएस स्टॉक एज डोनाल्ड ट्रंप इज बैक प्रेसिडेंट, द यूएस मार्केट में आउट परफॉर्म। हाँ, हो सकता है कि ट्रम्प के आने से मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है। आई थिंक स्वप्निल अगर आपको इसमें जाना है तो मेरे हिसाब से आपको ईटीएफ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक डाउ जोन्स का भी ईटीएफ अवेलेबल है, डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन नास्डेक का भी ईटीएफ अवेलेबल है। तो आप ईटीएफ से डायरेक्ट कर दो। और आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपका जो ब्रोकर है उसको बोलो कि भाई मेरा अकाउंट खोल के वहाँ इन्वेस्ट करना, लेकिन देख लो यार डॉलर रुपी का वो कन्वर्जन और वो सब, क्योंकि अभी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ, आगे जाके स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम होगा, हाँ डॉलर में होगा कन्वर्जन तो शायद वापस आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान लेके करना, क्या ब्रोकरेज है वो सब देख लेना, आप अपने ब्रोकर को बोलोगे तो कर सकते हो। लेकिन अगर सेफर साइड रहना है, यू कैन गो फॉर लाइक नास्डेक है या डाउ जोन्स है, उनके ईटीएफ अवेलेबल होते हैं आपके अपने मार्केट में, तो वो ईटीएफ थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन आपको पता है तो इवन चाइना के शंघाई के भी ईटीएफ अवेलेबल होते हैं, हांगकांग के भी ईटीएफ अवेलेबल होते हैं, ये सब इंडेक्स के। उस तरह से कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक तभी डालो जब आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा पता हो। ओके स्वप्निल जी। अनिल डू पोडा के सर, आई लाइक नाटको फार्मा, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, अच्छे स्टॉक है अनिल। नाटको फार्मा, जाइडस लाइफ इज गुड, डॉक्टर रेड्डी भी अभी काफ़ी रिकवर हुआ है। सो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप स्टॉक में अनिल जी आप बने हो तो प्लीज़ बने रहिए, एंड फार्मा सेक्टर में डू वेल। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव साइंस है अभी यूएस में। और जैसे मैंने बोला ना, 44% अपना कंजम्पशन वहीं होता है, सॉरी एक्सपोर्ट वहीं होता है। एंड आई थिंक बिकॉज यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो इनडायरेक्टली भी फार्मा कंपनी को फायदा होगा। सॉरी गाइस। चलिए और मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट गाइस। धर्म सिंह, गेट वेल सुन, आई थिंक आपका सही टाइम पे मैसेज देखा मैंने, थैंक यू धर्म जी। विनोद पासी, डियर तपन जी, हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू यू डू 2 मिनट एनालिसिस, देयर इज स्पेशल सॉफ्टवेयर? नहीं, ये जो 2 मिनट का जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन इतने टाइम से विनोद जी इतने सारे स्टॉक एनालाइज करते हैं ना, तो पता चल जाता है, थोड़ा डेटा देखे भी कहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा पता चल जाता है, लेकिन एक सेंस आ जाता है कि भाई कहाँ है, कुछ रेशियोज देख के भी पता चल जाता है कौन सा सेक्टर है कैसे है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये जो 2 मिनट एनालिसिस कर रहा हूँ सभी स्टॉक का, जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हो मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ सॉफ्टवेयर यानी मैं स्क्रीनर ओपन करके रखता हूँ, यस, screener.in। उससे मैं थोड़े रेशियोज और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने हैं वो देख के मैं आंसर देता हूँ। थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ कहाँ है क्या है। बट ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग लाइक, नो ऐसा कोई बोल दे कि यार दिस इज़ अ बाई, दिस इज़ अ सेल, इट इज़ ऑल योर नो सालों की जो रीडिंग होती है ना उस पर जजमेंट आता है। तो दिस इज़ हाउ विनोद जी मैं करता हूँ। सो होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, उनका और एक क्वेश्चन है, तपन जी थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्वेश्चन, आई एम होल्डिंग 110 शेयर्स ऑफ केसोल, स्किप इट फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक केसोल्स का हमने लास्ट टाइम बात की थी, और आई थिंक मैंने बोला था कि केसोल्स आप रखो अभी, लेकिन वो ये स्टॉप लॉस के साथ रखना। एंड आई थिंक यू कैन स्टे इन दैट स्टॉक, ठीक है। आई थिंक आई ऑलरेडी एनालाइज दैट स्टॉक।
अजीत साहू के डेटा सेंटर पे वीडियो बनाओ एनालिस्ट पे। यस, आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट अजीत जी। मैं भी कल मैं डेटा सेंटर पे एक वीडियो बना दूंगा। ओके। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है अविनाश शिंदे का कि जीएमएम फोल्डर शेयर शुड बी सोल्ड एट प्रेजेंट प्राइस और नॉट। अविनाश सिन्हा, सॉरी अविनाश सिन्हा, जीएमएम फोल्डर। ओके। जीएमएम फोल्डर। अब जीएमएम फोल्डर देखो काफ़ी नीचे आ गया है अपने हाई से, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट नो 23% डाउन है। स्टॉक ओवरऑल सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा तो है भाई। लेकिन अक्रॉस द थिंग में अगर देखूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है। ओके। 28% से लास्ट 3 साल से ग्रो कर रहा है एंड ऑल दैट। स्टॉक प्राइस इतना बड़ा नहीं है जितना प्रॉफिट है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसका सेल्स डाउन है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आई थिंक लास्ट क्वार्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं गया है। और ये स्टॉक है ना, इनिशियली मुझे याद है जितना कि चला था अच्छा खासा, लेकिन बाद में वो बहुत गिर गया। ओके, और कुछ काफ़ी टाइम से ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सेल्स देखूँ एंड ऑल दैट नो, तो सालों से नो इतना कुछ नहीं मूवमेंट है, सेल्स में मूवमेंट है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अभी 1 साल से नीचे है। आई थिंक अगर आप एक आध क्वार्टर देखें, अदरवाइज मेरे हिसाब से नो स्टॉक में कोई प्राइस मूवमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खराब भी नहीं आ रही है 3 साल की। लेकिन इस साल का रिजल्ट अच्छा नहीं है, एक आध क्वार्टर आप देखना है तो देख सकते हैं। देन यू कैन टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी भाग जाएगा आपका स्टॉक। ओके। और ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में है। ओके। एंड बेसिकली डाइंग इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स उसमें है। तो एक आध क्वार्टर वेट कीजिए, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। करंटली आई एम नॉट टू मच एक्साइटेड अबाउट दिस स्टॉक। ओके अविनाश सिन्हा जी। शेडो सर, मोशिप टेक्नोलॉजी के बारे में बताए फॉर न्यू एंट्री। ओके, मोशिप का मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट। सो मोशिप टेक्नोलॉजी का अगर मैं देखूँ ओवरऑल, ये स्टॉक भी ना अपने ऑलमोस्ट काफ़ी गिर चुका है। इवन तो अगर हम लोग देखें तो आईटी सेक्टर तो बहुत अच्छा चला है, लेकिन ये काफ़ी गिर गया है स्टॉक। ठीक है। और बहुत इसका यार, इसका है ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा था सितंबर में, लेकिन इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है ये। ठीक है यार, इसमें ओवरऑल सेल्स ग्रोथ और ग्रोथ है, और 1 साल का तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, लेकिन अपने हाई से तो नीचे है। ओके। मेरे हिसाब से लेकिन ये बहुत ही महंगा स्टॉक है, बहुत ही महंगा स्टॉक है। 239 का तो पी है, पता नहीं कहाँ से इतना पी आ गया। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है इसका। आपको अगर रहना है ये स्टॉक में ना, आई थिंक आपको लास्ट लास्ट क्वार्टर में इसका ओवरऑल ना प्रॉफिट बहुत ही बम्पर आया था। ओके, तो न्यू एंट्री के बारे में तो मैं यार आई एम स्केप्टिकल हियर। बहुत ही महंगा स्टॉक है, थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा और नीचे आता है तो देख सकते हो। मेरे को आई विल नॉट सजेस्ट शेडो टू गेट अ न्यू एंट्री। ओके गाइस, जो भी मैं याद दे रहा हूँ मेरा सजेशंस है, नॉट थिंक डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन। तो खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। ओके। कैन डू एनीथिंग। मोतीलाल फाइनेंशियल और नुवामा के न्यू एंट्री के बारे में बताया जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो ऑफ कोर्स दोनों अच्छे स्टॉक है। थोड़ा नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स नो इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप इट। आई एम कृतिका 19223। कैन आई मेक अ न्यू एंट्री इन एंजल वन? एंजल वन अच्छा स्टॉक है। आई डू लाइक दैट स्टॉक अ लॉट। कृतिका तो नो ओवरऑल एट एवरी लेवल नो आप सोच सकते हो क्योंकि वो भी अभी एएमसी बिजनेस में जा रहे हैं। उनको उनका मिल गया लाइसेंस। एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड चालू कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। So I think that's a it's I'm little bit positive on the stock overall. So yes, you can think about it for the future. Of course, please do your own research before investing. Vijayan, to what are your opinion on Natco Pharma and India Mart? Is it good time to enter? इंडिया मार्ट ने इस बार काफ़ी बेहतर अपडेट दिया था।
और इंडिया मार्ट भी ऊपर आया है। नेट को तो मैंने आई थिंक डिस्कस कर ही लिया कि ओवरऑल अच्छा है, और इंडिया मार्ट काफ़ी हद तक गिर भी गया है ना, बहुत अच्छा 27% गिर गया था। और ना आई थिंक ये स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, थोड़ा वेट कर लो, इट में रिकवर, इट में रिकवर। और सितंबर का प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक था। एंड मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट में आप प्लीज़ वेट कीजिए, इट में रिबाउंड ऑफ कोर्स नीचे है, बट यस दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एंड यस, तो नैटको फार्मा भी ओके स्टॉक है, कोई कोई डाउट नहीं है। तो यस, दोनों स्टॉक मुझे तो अच्छे लग रहे हैं विजय। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप यू गॉट आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज, और आपके और क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर ले लूँगा। कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, मैं कल सुबह ले लेंगे। सो होप यू एंजॉयड, एंड guys, as I told you, do like it and share it to everyone, and do check our services also. Okay, so thank you very much, कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय।